इतिहास में हमने कभी इतना नहीं खाया जितना हम आजकल खा रहे हैं। हर घंटे पे हमें कुछ खाना जरूरी है। सर्दियों में हम यूजुअली जॉइंट्स चलाते नहीं है अपने। आप देखिए, जो भी चीज आप यूज लेस करेंगे वो यूज लेस हो जाएगी। क्या जोड़ों के जी दर्द को घर पर ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवधेश पांडे। डॉक्टर अवधेश पांडे, आपका D5 चैनल हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द पे, जिसे कि अर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो ये क्यों होता है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? आप देखिए, जैसा कि नाम है, अगर किसी चीज में आइटिस लग गया उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। Inflammation could be because of some infective agent, age related, जिसको नॉन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है। बेसिकली सभी डिजीजेस का बेसिक कारण क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब सभी चीजें इन्फ्लेम्ड हैं, और इन्फ्लेम्ड है तो जॉइंट्स कैसे बच जाएंगे? इसलिए जॉइंट्स भी इन्फ्लेम्ड हैं। इन्फेक्शन के चलते इन्फ्लेम्ड है, एज के चलते हैं, या वैसे ही हैं। ये तीनों कैटेगरीज हैं आर्थराइटिस के। अब कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो आर्थराइटिस कॉज करते हैं, वो उन ऑटो इम्यून डिजीज का इफेक्ट है। जॉइंट का कोई खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कई तरह के आर्थराइटिस हैं, और ये इतने तरह के आर्थराइटिस इसलिए जानना जरूरी है कि उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होता है। अर्थराइटिस के मरीजों को क्या चीज खानी पीनी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए? पहली बात तो हम समझे, जैसे घुटने का जॉइंट ले लें, ज्यादातर आजकल लोग घुटने रिप्लेस कराते हैं। उस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट एज रिलेटेड भी होता है। एक्सरे करके देखते हैं कि दोनों हड्डियां आपस में मिलकर घर्षण कर रही हैं। वो कुछ इस तरह दिखता है। अगर आपने एक्सरे कभी देखा होगा या आपके माध्यम से पेशेंट्स ने देखा होगा, तो वो एक्सरे अपना ये कर ले और मेरा हाथ देखें, एकदम यूं जॉइंट होता है। ये ऊपर का फीमर है और ये नीचे का टिबिया है। ये जॉइंट में आते हैं यूं। आप अगर कोई भी एक्सरे देखेंगे आपको ऐसे ही दिखेगा। अब ये दोनों मिल जाते हैं, नॉर्मली इसमें गैप होना चाहिए। ये गैप साइनोवियल फ्लूइड से भरा होता है। ये गैप लगता है कि पानी कम हो गया है, वो पानी नहीं है, वो आपके ब्लड से मैन्युफैक्चर होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो अगर ब्लड में भी कोई डिसऑर्डर है तो आर्थराइटिस हो जाएगा। अगर जॉइंट में कोई डिसऑर्डर है तो आर्थराइटिस हो जाएगा। अगर बोन में कोई डिसऑर्डर है तो आर्थराइटिस हो जाएगा। और अगर एज रिलेटेड है, आपने अपना ध्यान नहीं रखा या भारतीयता के तरीके में नहीं आए, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, सभी चैनल्स पे बोलता हूँ, हमें भारतीय बनना पड़ेगा अगर हेल्थ हमने ठीक रखना है। तो मैं भारतीयता को हेल्थ से जोड़ रहा हूँ। आप देखिए कैसे इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल बोलते हैं। जब हम ये यूरिनेशन या डिफेकेशन करते हैं तो इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में, अगर इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में आप बैठ जाते तो मसल्स जो हैं इस बोन को खींच के रखते हैं ऊपर। ये मसल्स हम चूंकि नीचे बैठते नहीं है, इसलिए ये लैक्स हो गए हैं। तो ये ट्राई करेंगे कि बॉडी का वेट भी बढ़ गया है, मसल्स भी लैक्स हो गए, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक साथ घर्षण करने लगते हैं। जरूरत है इस मसल को टाइटन करने की, ताकि ये अपने आप ऊपर आ जाए और जॉइंट में स्पेस आ जाए और आर्थराइटिस आप खुद ही ठीक कर लें। तो इसलिए लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये सिंपल चीजों से नहीं हो रहा है तो कई एक्सरसाइजेस हैं। बात ये है कि पूरी दुनिया को हम अगर बड़े पैमाने पे कोई मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें, हम भारतीय हैं और यही विधा पे हम चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम पूरी दुनिया को ओपीडी में कैसे देख पाएंगे या बुला कैसे पाएंगे? हमारे वीडियोस देखें और अपने घर पे ठीक हो जाएं, हम यही कामना करते हैं। मैंने वैसे वैसे चल के दिखाया है, जैसे आपको अगर 20 मिनट आप चलना शुरू कर दें तो नी रिप्लेसमेंट भी रुक सकता है।
इसके लिए 20 मिनट टाइम दें, 20 दिन का मौका दें, आपको पता भी चल जाएगा। प्लस अपना वेट कम करें, क्योंकि वेट पुश कर रहा है इस बोन को इस बोन से मिलने के लिए। आपकी हाइट भी कम हो रही है, वेट कम करेंगे थोड़ी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो हम इतना खा लेते हैं, इतिहास में हमने कभी इतना नहीं खाया जितना हम आजकल खा रहे हैं। हर घंटे पे हमें कुछ खाना जरूरी है। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है, हमें इतनी भूख ही लगने लगी है, पता नहीं कैसे। वी आर नॉट ट्यून टू ईटिंग सो मच। इतिहास में आप देख लें, हम कभी भी इतना खाते नहीं रहे हैं। तो यूजुअली शेप भी बिगड़ गया है, वेट भी बढ़ गया है, और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता ही है उसमें। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, मैं तीनों विधाएं बता चुका हूं। अगर आप कर लें, अपने घर पे ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, आप स्वस्थ रहें, हमें अपनी दुआओं में रखें, बस हम यही चाहते हैं। क्या जोड़ों के दर्द को घर पर ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। सर्दियों में अर्थराइटिस का पेन ज्यादा क्यों होता है? सर्दियों में हम यूजुअली जॉइंट्स चलाते नहीं है अपने। आप देखिए, जो भी चीज आप यूज लेस करेंगे वो यूज लेस हो जाएगी। जब आप कम यूज करते हैं वो यूज करने के लायक नहीं रहे। इसलिए इफ यू यूज लेस इट विल बिकम यूजलेस। तो आप देखें ना, ब्रेन भी आप अगर कम यूज करते हैं, ज्यादातर सोए रहते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, तो ब्रेन भी धीरे धीरे डिमेंशिया की तरफ बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर यूजिंग इट लेस। उसी तरह सर्दियों में आप जॉइंट्स कम यूज करते हैं, इसीलिए आर्थराइटिस पेन होता है। अगर आप जॉइंट यूज करने लगे, वो फ्लूइड में मोशन आएगा, वो फ्लूइड जल्दी जल्दी बनेगा और टॉक्सिन्स निकलेंगे और पेन कम होगा। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में जल्द राहत मिल सके? आप देखें, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नॉर्मली ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली क्विक फिक्स सॉल्यूशंस भी हैं। आप अगर हमारे अस्पताल आएंगे, आप देखेंगे, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, हम आयुर्वेद की पद्धति जानू बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर जॉइंट के ऊपर एक आटे का वो लगा के उसमें एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें गरम तेल डालते हैं, उसमें कई और हर्ब्स डालते हैं, फिर मसाज करते हैं, उसके बाद उसको एक्सरसाइज कराते हैं। कई चीजें 15 से 20 दिन में बिल्कुल मैनेजेबल हो जाती हैं। जो ऐसा लग रहा था उनको देख के कि अब तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चारा ही नहीं, और बॉडी इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये घुटनों को ग्रीस देने का काम हो रहा है। जैसे हमारी साइकिल ची 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 की आवाज करने लग जाती थी, या हमारी मोटरसाइकिल की चेन में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको हम ग्रीस देते हैं। पंखा आवाज कर रहा है, उसको ग्रीस दे दो। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन आ गई, ड्राइनेस आ गई। इसी तरह से हमारे घुटनों के अंदर अगर ड्राइनेस, हॉलोनेस आ जाती है, तो जो इंजेक्शंस लगा के या सर्जिकली करने की कोशिश की जाती थी, वो ये जानूबस्ती करती है। घुटनों पे किया जानूबस्ती, गर्दन पे किया ग्रीवावस्थी, बैक पे किया कटिबस्ती, इसके ही वेरिएशंस है। जो लोग ये घर में करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपना खाना पीना बदलते नहीं है। वेट उनका वैसे ही है, 15 से 20 दिन लगेंगे, बॉडी रिस्पॉन्ड भी करेगी, वेट भी कम होगा, जॉइंट्स भी ठीक होंगे, वो मसल्स भी टोन्ड अप होंगे। आर्थराइटिस से आप निजात पा सकते हैं, बहुत सिंपली। जी, आर्थराइटिस के मरीजों को खान पान में किस चीज का ज्यादा परहेज करना चाहिए, या फिर क्या चीज नहीं खानी चाहिए? आप देखें, कोई भी वसा युक्त चीज आप ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो जल्दी से अंदर जाता है। नॉर्मली चबा चबा के खाना चाहिए। और प्री कुक्ड फूड, तो प्री कुक्ड है, आपके मुंह में दांत हैं, दांतों का इस्तेमाल करिए कोई चीज को काटने में, और पेट में आग लगी हुई है उसको जाने दीजिए। इसलिए रॉ फूड, 50% आपका फूड रॉ फूड होना चाहिए, ताकि वही न्यूट्रिशन देता है, वही आपके जरूरी एलिमेंट्स जो जॉइंट्स में भी रिक्वायर्ड हैं, बोन्स में भी रिक्वायर्ड हैं, ये सभी चीजें रॉ फूड आपको देता है। जैसे स्प्राउट्स खाएं, लेकिन कई लोगों को ये गलत धारणा है कि स्प्राउट्स खाएंगे तो गाउट हो जाएगा। ये गलत धारणा इसलिए है कि आप स्प्राउट्स एक्चुअली नहीं खाते हैं, कभी उसको बॉईल कर लेते हैं, कभी उसको ये दाल बना लेते हैं। आप स्प्राउट्स खाएं, सीड्स खाएं, उसको अंकुरित करके खाएं,
और ठीक से चबा चबा के खाएं। और ये यकीन करके चलें कि अगर आप ये खाते हैं तो गाउट कम से कम नहीं होगा और गाउटी आर्थराइटिस नहीं होगा। थोड़ा जॉइंट चलाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में आए, चीजें ठीक रहेंगी, वेट भी कम होगा। जब जोड़ों का दर्द ज्यादा हो जाता है तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या जाना उचित है? जी, फिजियोथेरेपिस्ट आर डूइंग अ वंडरफुल रोल एज फार एज आर्थराइटिस इज कंसर्न। दे आर डूइंग अ वंडरफुल रोल, क्योंकि वो ये जो मसल्स मैं जो आपको बता रहा था, जो फीमर को खींच के रखता है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस नाम है इसका। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का टोन बढ़ा देते हैं ताकि वो जॉइंट का स्पेस बढ़ जाता है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जोड़ों के दर्द में क्या चीज खा सकते हैं हम जिससे हमारे के जोड़ों के दर्द में आराम मिले? आप देखें, एक बेसिक फंडामेंटल पे चलेंगे कि 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड। अगर आप 1 किलो खाना खा रहे हैं, उसमें से 500 ग्राम बिना आग दिखाया हुआ खाना हो, सैलेड्स हो, फ्रूट्स हो, नट्स हो, सीड्स हो। जो सीड, कोई भी नट या सीड अंकुरित खाना बहुत जरूरी है। अगर आप रॉ खा रहे हैं या वैसे सीड खा रहे हैं या वैसे बादाम खा लिया आपने, उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बेस्ट ये है कि आप उसको पहले पानी में भिगाएं, उसको चार्ज करें और तब खाएं, तब वो न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर डिलीवर भी करेगा और चीजें ठीक नहीं रहेगा। और ठीक से चबा चबा के खाएं। डॉक्टर अवधेश पांडे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।